नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। साल 2014 के आम चुनाव में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार जल्द ही अपना कार्यकाल पूरा कर 2019 के आम चुनाव में उतरने जा रही है। सरकार इन 5 सालों में किए गए काम के दम पर जनता के बीच वोट मांगने तो जाएगी, साथ ही मोदी के चेहरे पर भी बीजेपी एक बार फिर दांव लगाएगी। यही वजह है सरकार से लेकर संगठन तक मोदी नाम को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। हाल ही में बेंगलुरु पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अगर मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आए तो देश 50 साल पीछे चला जाएगा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर किया गया और मजबूत बहुमत की सरकार को हार मिली तो हमें 50 वर्ष का झटका लगेगा। अगर बीजेपी को फिर से सत्ता में नहीं लाया जाता है तो ये देश में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के खिलाफ होगा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा है कि पिछले 5 सालों में बहुत काम हुआ है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने बिना एक दिन का ब्रेक लिए काम किया और हम सभी को हमारे मंत्रालयों से ऊपर रखकर प्रेरित किया गया। वर्तमान और पिछली सरकार में सबसे बड़ा और ध्यान देने योग्य अंतर यह है कि मोदी जी के शासन में भ्रष्टाचार को लेकर कहीं कोई कानाफूसी तक नहीं हो रही है। इसी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मुद्दों से इंगित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। बता दें कि अगले कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने आखिरी बार रेडियो पर मन की बात की। साथ ही कहा कि अगले 2 महीने के दौरान मैं चुनाव प्रचार में व्यस्त रहूंगा, इसीलिए अगली मन की बात मई महीने के आखिरी रविवार को करूंगा। दोस्तों, चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। अगले 2 महीने हम सभी चुनाव की गहमागहमी में व्यस्त होंगे। मैं स्वयं भी इस चुनाव में एक प्रत्याशी रहूंगा। स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान करते हुए अगली मन की बात मई महीने के आखिरी रविवार को होगी, यानी कि मार्च महीना, अप्रैल महीना और पूरा मई महीना, ये 3 महीने की सारी हमारी जो भावनाएं हैं उन सबको मैं चुनाव के बाद एक नए विश्वास के साथ, आपके आशीर्वाद की ताकत के साथ फिर एक बार मन की बात के माध्यम से हमारी बातचीत का सिलसिला का आरंभ करूंगा और सालों तक आपसे मन की बात करता रहूंगा। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि मई के अंतिम महीना में आपसे फिर बात करूंगा। मेरा पूरा विश्वास है कि 26 मई 14 को प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया था, हम लोग को भी लेने का अवसर मिला था, उनके साथ सौभाग्य मिला था। प्रधानमंत्री जी 26 मई 19 के बाद दोबारा बनेंगे प्रधानमंत्री, प्रभावी, प्रामाणिक और नए उत्साह के साथ मन की बात होगी। जिस तरह से पीएम मोदी ने मई के आखिरी रविवार को अगली मन की बात करने की बात कही है, वो दिखाता है कि मोदी को जनता पर भरोसा है कि वो 2019 में एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर भेजेगी और वो फिर से मन की बात करेंगे।
वंदे अक्षय वटम शेषां प्रयागं पृथिव्यां पयो गाधेख पयो दिव्यांतरिक्षे पयो धाः पय स्वामी सन्तु मयात्मा ॐ पञ्चामद्याः सरस्वते मापेयन्ति ससरो तथाः सरस्वती तो पञ्चधासो भवत्कारिता शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो भविराः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय वासुपतये वरराजाम अवलिप्ता रौद्रानभो रूपाः पार्जन्याः दोलकसानं समर्पयामि श्रीप्रभञ्जै वस्त्रोपवस्त्राम् सावन का व्यक्ति चेंज करेंगे। वस्त्रोपवस्त्र
यज्ञोपवीतमूर्तिमं समर्पयामि तन्मै नमः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेस्तः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमङ्गलं प्रतिमुच्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्ते यज्ञोपवीतान्ते गुराच्मनीयं जलं समर्पयामि श्रीत्रवेण्यै। गन्धालुलेपनं चन्दनां त्वां गन्धर्वाय खनस्त्वां नेन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामौषधे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्मणमुच्यता। गन्धालुलेपनं समर्पयामि श्रीत्रवेण्यै नमः।